श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 और आज जिन दो श्लोकों का विवेचन होगा वह हैं श्लोक नंबर 34 और 35। देखिए, जो संदर्भ चल रहा है वो संदर्भ चल रहा है धृति का। और जैसे आप जानते हैं कि जो प्रकृति है, जो सारी चीज़ों का निर्माण करती है, वो मूल रूप से 3 गुणों से मिलकर बनती है, सत, रज और तम। तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ों का त्रिगुणात्मक वर्णन कर दिया है। और आप ये समझेंगे कि ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। हम भी पहले इसे ठीक नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी इतनी प्रासंगिकता क्यों, लेकिन इसकी इतनी प्रासंगिकता है कि जितना हम विचार करते हैं उतनी उसकी प्रासंगिकता का उद्घाटन होता है। तो जब आपको एक एक चीज का जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है वो ज्ञात हो जाता है, तो आप जीवन में कहीं भटकते नहीं हैं। आप सीधे सीधे जो है तमस प्रकृति को छोड़ते हैं, रजस प्रकृति को छोड़ते हैं और जीवन में अधिक से अधिक सात्विक प्रकृति का अंगीकरण करते चले जाते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए जानना आवश्यक है कि सात्विक प्रकृति क्या है, राजसिक प्रकृति क्या है और तामसिक प्रकृति क्या है। इस क्रम में भगवान चलते हुए, आगे चलते हुए वो आ गए हैं धृति पे। और धृति का मैंने अर्थ बताया था, धारण करने की शक्ति, किसी भी चीज के धारण करने की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धृति जो है, सारा खेल ही धृति के तल पे होता है। अगर आपकी धारण करने की शक्ति कम है तो समझिए आपके हिस्से चीजें बहुत कम आने वाली हैं। और जितनी ही अधिक धारण करने की शक्ति है उतना ही आपका हिस्सा अधिक लगने वाला है प्रत्येक वस्तु में। नहीं तो चीज़ें आप अगर धारण करने की कला नहीं जानते, आपके पास धृति का कोष कम है, तो जो भी चीज़ें आपको मान लो मिलती हैं तो उनको आप धारण ही नहीं कर पाए और छूछे के छूछे रह गए। इसलिए हमारे लिए जो यहाँ मैसेज है, जो सबसे प्यारा संदेश है श्रीमद् भगवद गीता का, वो ये है कि देखिए, आप अपने अंदर सात्विक धृति का विकास करते जाइए ताकि आप अपने हृदय में अधिक से अधिक सात्विक चीजों का संचय कर पाएं। देखिए, जो लक्ष्य है वो ये है, आप धीरे धीरे अपने अंदर से तामसिक जो धृति है उसको कम कर दीजिए, आपके अंदर जो राजसिक धृति है उसको कम कर दीजिए, अर्थात तामस से व्यापार कम कर दीजिए, राजस से व्यापार कम कर दीजिए और सात्विकता की चीज़ों को आप अपने अंदर करीने से सजाते चले जाइए। ये चीज़ हमको यहाँ समझ लेनी है। तो आइए देखिए, हम चूंकि सात्विक धृति का वर्णन कर चुके हैं और अब हमारा क्रम आता है राजसिक धृति का और तामसिक धृति का। इज इट क्लियर सर? ये तो थी उसकी प्रील्यूड अर्थात भूमिका फॉरवर्ड। आइए देखते हैं अब इसमें आपको आज क्या क्या समझना है। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते अर्जुना। जिस धृति के द्वारा, अब देखिए इसमें 2 चीजें हमारे लिए समझ लेनी है इस श्लोक में, बड़ा ध्यान से और बड़ा शांति से और बड़ी एकाग्रता से, सिंगल माइंडेड हो करके आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें 2 चीजें क्या समझनी है। एक तो इसमें समझ लेना है फलाकांक्षी, क्योंकि ये जो राजसिक व्यक्ति होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत सॉलिड है और वो है उसका फलाकांक्षी होना। फलाकांक्षी का क्या अर्थ होता है? फलाकांक्षी का अर्थ होता है जितने वो कर्म करता है बिना फल की आसक्ति के तो करते नहीं। पहले वो फल की कल्पना कर लेगा, फल का संकल्प कर लेगा कि यस मेरा ये है, मुझे इस कर्म से ये मिलने वाला है। तो उसकी दृष्टि जो होती है फोकस्ड होती है किसी भी कर्म के फल भाग पर।
तो वो फलाकांक्षी एक कैरेक्टरिस्टिक उसका हो गया, ये राजसी धृति वाले का। और दूसरा जो है वो 3 चीज़ों का धारण करता है। देखिए इसमें एक चीज़ नहीं आई, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसमें कौन कौन 3 चीज़ें हैं? धर्म आया है, काम आया है और अर्थ आया है। 3 चीज़ों को धारण करना है। देखो ये जो राशि व्यक्ति वाला है, तो प्रसंगेन, एक चीज इसको भी समझ लीजिए, इसका अर्थ होता आसक्ति पूर्वक, बहुत उसके हृदय में आसक्ति होती है। देखो हम लोग भी इसको बड़ा महसूस करते हैं, मैं भी बड़ा महसूस, मुझे तो मोबाइल से आसक्ति हो गई। आप लोग चकित होंगे ये सुन करके, मुझे तो मोबाइल से आसक्ति होगी, मैं तो उसमें वही देखता रहता हूँ कि कितनी लाइकिंग है, कितनी नहीं लाइकिंग, बकवास की चीज़ आ जाती है, अब आसक्ति है। तो मैं आसक्ति को रियलाइज करता हूँ कि आसक्ति वस्तुओं की क्या होती होगी, रिश्तों की क्या होती होगी, संपत्तियों की क्या होती है। ये आसक्ति बड़ी कठोर चीज़ है, बड़ी क्रूर चीज़ भी है और बड़ी ठोस चीज़ भी है। तो इसमें ये जो रासिक नेचर होता है, तो इसमें आसक्ति का जो तत्व है ये बहुत सघन होता है, बड़ा गहरा होता है। और ये दूसरा जो होता है वो होता है फलाकांक्षी, वो फल के लिए मर जाएगा, फल के लिए प्राण दे देगा, क्योंकि सारी आत्मा उसकी फल में ही डूबी होती है। ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये जो अपने अंदर 3 चीज़ें धारण करेगा, आसक्ति से और फलाकांक्षा से, इसका जो धृति का तरीका है उसमें क्या होगी, एक तो आसक्ति का कंटेंट बहुत तगड़ा है और दूसरा फल की आकांक्षा का कंटेंट बहुत तगड़ा है। ये 2 बिंदु समझ लीजिए, यही इसमें हमको समझ लेना है। तो किन 3 चीज़ों को धारित करने वाला है वो? धर्म और काम और अर्थ, ये 3 चीजें धारित कर। इसमें मोक्ष नहीं है ना, आप कहते होंगे इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का वो चौथा जो शिखर तत्व है वो तो है ही नहीं इसमें। ये नहीं है कि धर्म नहीं सुनिए तो सर, धर्म और अर्थ और काम की ही देखो यहाँ बात की श्रीमद् भगवद गीता ने, यहाँ मोक्ष की बात नहीं की। देखो रासिक व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष होता भी नहीं, क्यों बात करेंगे वो? सात्विक प्रकृति वाला तो और सात्विक धृति वाला तो वो अलग कैटेगरी है, वो तो मोक्ष की बात करेगा। वो तो हर उस व्यक्ति की, हर उस वस्तु की बात करेगा जो उसे मुक्त करने आती हो, उस सबको वो अवधारित कर, अपने अंदर सारी सद संपत्तियां, सारे सद्गुण, सात्विक धृति का व्यक्ति सब धारित अपने अंदर करता चला जाएगा, सबको संजोता और सबको सजाता चला जाएगा, जितनी सद वृत्तियां हैं, सद्गुण है, सद संपत्तियां, सबको। लेकिन राजसिक क्या सजाएगा अपने अंदर? वो एक तो धर्म, इस अब आप कहेंगे वो तो धर्म कर रहा है रासिक व्यक्ति, नहीं, वो धर्म का दंभ कर रहा है। उसका जो धर्म होगा, जिस धर्म को राजसिक धरती का आदमी धारण करता है वो शुद्ध दंभ होता है, पाखंड होता है, दिखावटी होता है, उसमें गहराइयाँ नहीं होती, उसमें ऊंचाइयाँ नहीं होती, उसमें कोई उज्ज्वलता नहीं होती। उसका सारा जो धर्म का प्रदर्शन है वो सब आसक्त से पूर्ण है और फलाकांक्षा से। ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, यहां जाऊंगा ये मिल जाएगा, वहां हर समय व्यापार नाचता है। ऐसे मानस में, ऐसे माइंड सेट में क्या नाचता है? व्यापार नाचता है कि यहां जाएंगे ये मिलेगा, वहां जाएंगे वो मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। तो वो उसका जो धर्म, जो धृति है, धर्म की जो धृति है, धर्म की जो अवधारणा वो लेने वाला है, उसमें सारा व्यापार है, उसमें शुद्ध धर्म का तत्व बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 क्या करेगा वो? देखिए